हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमपाल। वह आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी ने देखा होगा कि बड़ी मुश्किलों के बाद अक्षरा ने अभिनव शर्मा को कायरव और मुस्कान की शादी के लिए मना लिया। अब ऐसे में यहाँ पर सवाल ये बन जाता है कि आखिरकार कायरव मुस्कान की शादी कहाँ होगी। ये शादी कसौली में होगी या फिर उदयपुर में, ये सवाल बन जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं लेकिन इसका फैसला नहीं निकल पाता है। अब ऐसे में शो की एक अपडेट सामने आई है, जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि अब सभी गोइंकास कसौली में अक्षरा अभिनव से मिलने के लिए और कायरव मुस्कान को आशीर्वाद देने के लिए अभिनव शर्मा के घर पर पहुंचने वाले हैं। तो वहीं उसी दौरान कायरव भी अपनी मम्मा यानी कि अक्षरा के सामने करने वाला है एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा कि जहां कसौली में सभी लोग मौजूद हैं, तो वहीं अब दीदा यानी कि मंजरी भी पहुंचने वाली है, जिसकी वजह से अक्षरा यही सोचती रहती है कि कहीं मंजरी माँ के आने से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं वो अभीर को उसके असली पिता का सच न बता दे, क्योंकि यहाँ पर अभीर को आधा सच तो पता है कि अभिनव उसके पिता नहीं है, लेकिन आखिरकार कौन है अभिनव के बेटे अभीर का पिता, इस बात का सच अभीर को नहीं पता है। और अभीर के इसी सवाल के जवाब के लिए अक्षरा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि कहीं मंजरी बिन बोले सारी बातें अभीर को बता ना दे। अब ऐसे में मंजरी जब कसौली पहुंचती है तो क्या कुछ बताती है अभीर को और अक्षरा का डर किस हद तक सही साबित हो जाता है, जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर और आप सभी की फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को टीवी टाउन की दुनिया में आए हुए काफी ज्यादा वक्त हो चुका है। इस शो की कहानी की शुरुआत अक्षरा और नैतिक के रिश्ते और उनके प्यार के साथ हुई थी, लेकिन जिस तरीके से वक्त आगे बढ़ता गया तो इस शो की कहानी भी आगे बढ़ती गई, तो वहीं किरदारों में भी बदलाव आया। जहां पहले यहाँ पर नैतिक और अक्षरा को दिखाया गया, तो वहीं बाद में देखने को मिले कार्तिक नायरा, और जब आया जनरेशन लीप तो उसके बाद देखने को मिले यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु, साथ ही साथ आरोही और कायरव गोइंका भी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जिस तरीके से इस शो में परेशानियों की कमी नहीं है, तो उसी तरीके से नैतिक और अक्षरा के रिश्ते में भी कम परेशानियां नहीं थी। तो वहीं अगर हम नायरा और कार्तिक के रिश्ते की बात करें तो उनके रिश्ते में भी कम परेशानियां नहीं थी, और ठीक वैसे ही यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु के रिश्ते में भी कम परेशानियां नहीं है। यहाँ तक कि अक्षरा ने तो दूसरी शादी भी कर ली, जो कि इस शो में पहले नहीं हुआ था। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो में जहां आप सभी को देखने को ये मिल रहा है कि कायरव और मुस्कान की शादी का ट्रैक चल रहा है, यहाँ पर अब तक अक्षरा अभिनव शर्मा और नीलम्मा को इस शादी के लिए मनाते हुए नजर आती है। खास तौर पर अभिनव शर्मा को इस शादी के लिए रजामंदी उनकी बेहद जरूरी होती है, क्योंकि नीलम्मा का फैसला तो उसी तरीके से बदल जाता है। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि कहीं ना कहीं अभिमन्यु ने भी अक्षरा की बेहद मदद की, और अभिमन्यु ने ये सजेस्ट किया अक्षरा को कि क्यों ना एक ड्रामा किया जाए अभिनव शर्मा जी के सामने, जहां पर कि
कायरव और मुस्कान को भागकर शादी करने के लिए कहा जाए, लेकिन इस बात का खुलासा कायरव और मुस्कान के सामने नहीं किया जाएगा। जिसके बाद की कायरव मुस्कान के सामने जब भागकर शादी करने की बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक परिवार की अहमियत क्या होती है वो बखूबी जानते हैं। वो अपने रिश्ते को अपने परिवार की खुशियों के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी का दिल दुखाकर नहीं। अब ऐसे में शो का एक ट्रैक बेहद दिलचस्प तरीके से सामने आने वाला है, जहां पर कि जब अक्षरा, अभीर और अभिनव शर्मा उदयपुर शहर में थे तो उस दौरान अभीर से गोयनका हाउस के सदस्यों ने ये वादा किया था कि वो कसौली जरूर आएंगे अभीर से मिलने के लिए। तो ऐसा ही कुछ आप देखेंगे कि किस तरीके से गोयनका हाउस के सभी सदस्य आ जाते हैं कसौली अभीर से भी मिलने के लिए, उसी के साथ साथ कायरव और मुस्कान की शादी की बातचीत करने के लिए भी। अब ऐसे में यहाँ पर इन दोनों की शादी का मुहूर्त 7 दिन के बाद का निकलता है। आप सभी को बता दें कि इसी मुहूर्त के बाद नीलम्मा ये कहती हैं कि उनकी एक ही बेटी है और वो चाहती हैं कि उनकी बेटी अपने घर आंगन से विदा हो, लेकिन आरोही साथ ही साथ बाकी लोग यानी कि सुरेखा ये कहते हैं कि उदयपुर से ये शादी होनी चाहिए। अब ऐसे में जहां सभी लोग कसौली पहुंच जाते हैं तो आप सभी को बता दें कि अभीर आता है अक्षरा, अभिमन्यु और अभिनव शर्मा के पास में, जहां पर कि वो कहता है कि असल में उसके पास एक सरप्राइज अनाउंसमेंट है और वो इस बात का खुलासा करता है कि मंजरी आने वाली है कसौली। और ये बात सुन करके अक्षरा काफी ज्यादा डर सी जाती है। यहाँ पर अक्षरा को यही लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मंजरी माँ आकर के यहाँ पर अभीर के सामने उसके असली पिता का सच ना खोल दे, ये ना बता दे उसके असली पिता के बारे में कि अभिनव नहीं है भले अभीर का असली पिता, लेकिन अभीर का असली पिता अभीर के डॉक्यूमेंट यानी कि अभिमन्यु बिरला ही है। अब ऐसे में यहाँ पर अक्षरा का जो डर है वो सही भी साबित होता है, क्योंकि मंजरी का कसौली जाने का मकसद ही सिर्फ एक होता है। अब ऐसे में शो में क्या कुछ देखने को मिलेगा, असल में वो देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर मंजरी अपने घर से यही सोचकर आई थी कि वो अभीर को सारा सच बता देगी, क्योंकि मंजरी को लगता है कि अक्षरा ने 6 साल पहले भी सभी को धोखा दिया था, तो वहीं 6 साल तक अभीर की पहचान छिपाकर अक्षरा ने उससे भी बड़ा गुनाह किया, जिसकी वजह से मंजरी की नफरत अक्षरा के लिए काफी ज्यादा बढ़ गई। अब ऐसे में मंजरी कहीं ना कहीं अभीर को सच्चाई बताने की कोशिश करती है, सिर्फ और सिर्फ अक्षरा को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पर अभीर की हेल्थ कहीं ना कहीं मंजरी और अक्षरा की इस जंग के बीच आ जाती है। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार मंजरी जो सच्चाई बताने वाली है अभीर को, उसके बाद अभीर की हेल्थ पर क्या क्या असर दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या कसौली आने के बाद सच में मंजरी बताएगी भी अभीर को उसके असली पिता का सच या फिर नहीं। वाल आप सभी को क्या लगता है कमेंट्स कर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो वहीं इस शो की और लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।